तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोगों को। वेलकम है एबी मांगा एक्सप्लेनर में। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हमारा मेकेडो को काफ़ी ज़रा यहाँ पर जो अजीब सा जो रिएक्शन निकाल रहा होता है, जो कि मास्टर ने उसको पकड़ लिया होता है। उसकी बॉडी पे चार्ज हो जाती है। मास्टर उसकी लेकर आ जाती है नीचे। उसी वक्त यहाँ पर जो सीनियर लू होती है वो भी आ जाती है। सीनियर लू कहती है यहाँ पर बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई, किंगलैंड अचानक से यहाँ पर डिसअपेयर हो गई। शायद से उनको यहाँ पर जो है किडनैप कर दिया किंगलैंड को। और ऊपर से हमारे जो मेन फोर्स है जो कि कैंप है वहाँ से हेल्प की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है, क्योंकि जो मैन डीमन रेस है उन्होंने वहाँ पर अटैक कर दिया के। और वहाँ पर खतरा है बहुत ज़्यादा, हमें जाके वहाँ पर सपोर्ट करना पड़ेगा उन लोगों को। तो मास्टर होती है उसकी बात सुनने के बाद काफ़ी ज़रा घबराई भी होती है। वो भी कह रही है अरे यार मुझे नहीं लगा था ये लो क्लास के जो डीमन रेस है मेरे सामने यहाँ पर इस तरह से जो है ना यहाँ पर ऐसा ट्रिक वगैरह खेलेंगे। मुझे कभी भी नहीं लगा था। इन्होंने तो मेरी यहाँ पर आंखें खोल दी। अब से मैं यहाँ पर जो केयरलेस नहीं बनूंगी, इनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। और बात रही कि इन लोगों को रेस्क्यू करने की, तो मैं काफ़ी ज़्यादा होपलेस हूँ। शायद से मैं उसको बचा नहीं पाऊंगी। हमारा मेकड उनकी बातें सुन रहा होता है, लेकिन सीनियर ल्यू होती है वो कह रही थी आपको शायद से कैंप के अंदर जाना चाहिए उनकी हेल्प करने के लिए। बाकी यहाँ पर किंगलैंड की बात रहे तो मैं उसको यहाँ पर सेव करने के लिए जाऊंगी। अपना मेकड अभी आगे आता है, बट यहाँ पर जो अजीब सा फेस बना के कह रहा था, लगता है यहाँ पर डीमन रेस है इस बार काफी ज्यादा प्रिपेयर होकर आई है, क्योंकि स्पेशली उन्होंने हमको टारगेट किया है यहाँ पर मेरी सुंदर सी सेक्ट मास्टर को। ऐसे में अगर सेफली ये काम होगा कि हमें किसी और को देना चाहिए उसको बचाने के लिए, लेकिन कौन बचा सकता है, कौन इतना पावरफुल है। अब सेक्ट मास्टर उसकी ये बात सुन लेती है। अपना मेकड ने जानबूझ के बोला हुआ होता है, तो जैसी सुनती है ना अपने मेकड को कह रही होती जरा मेरे साथ आओ उसी रूम में जहाँ पर किंगलैंड को भी डिसअपेयर किया था। तो अपना मेकड उसका पीछा कर रहा होता है। जब उसको लेके जा रही होती है रूम के अंदर, वो भी कह रही थी मुझे पता है यहाँ पर तुम अपनी स्ट्रेंथ उसको छुपाने की करते हो, लेकिन क्यों छुपाते हो ये मुझे नहीं पता, लेकिन मेरी आंखों से तुम बच भी नहीं सकते। मुझे पता है यहाँ पर तुम्हारे पास काफी ज्यादा पावरफुल है। उस रात यहाँ पर जो रेस्क्यू करने वाला था वो और कोई नहीं बल्कि तू था, जो कि मेरे बेडरूम में मुझे बचाने के लिए आया था। अपना मेरे को पता लगता है यहाँ पर सिख मास्टर से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। उन्होंने तो मेरी धोती खोल दी। और ये सब कहते हुए अपनी जो मास्टर थी काफी ज्यादा शर्मा रही होती, वो भी सोच रही थी हाँ उस टाइम पे तो बड़ा कमाल का लग रहा था ये। अपना मेकअप बोला था तो मुझे क्या करना चाहिए। अपनी जो मास्टर होती है वो कहती है बस यहाँ पर तुम्हें जो है ना जाना चाहिए उसको रेस्क्यू करने के लिए, क्योंकि मुझे पता है वो जो तुम्हारी सीनियर ल्यू है तुम मुझसे ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तुम्हारी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है तुम इसको आसानी से बचा लोगे। अपना मगर सीधा आता उसके ऊपर गिर जाता। वो भी कहते वही माँ मेरे को तो चोटें लग गई। तो वो भी कहती क्या हुआ तुम ठीक तो हो ना। अपना मेकड़ा कहता तो लास्ट टाइम मैंने एक ही मूव के अंदर यहाँ पर जो अपनी सारी की सारी पावर को यूज़ कर लिया था। अगर मुझे पावर को दोबारा से क्या नाम है गेन करना है तो उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन उसके लिए मैं आपको यहाँ पर मुश्किल में नहीं डालना चाहता सेकंड मास्टर को। तो मास्टर कहती मुझे ये तो बताओ आखिर तुम्हारी जो पावर है वो कैसे रिकवर होगी, क्या तरीका कुछ तो बताओ। अपना मेकअप बोलता हाँ यहाँ पर एक है, मुझे आपके साथ यहाँ पर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, लेकिन मैं प्रैक्टिस आपके साथ नहीं करना चाहता। ऐसा है जो कि आप हेल्प कर सकते हो जिस चीज़ में, जिससे मेरी स्ट्रेंथ होगी वापसी से आ जाएगी। सिंपल सी बात है, ये देखिए यूनिफॉर्म आपको बस इसको पहनना है और धीरे धीरे करके मेरी जो पावर होगी रिकवर हो जाएगी। अपनी जो मास्टर होती है वो जो क्लोथ देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है। वो भी कहती है इस टाइप के तुम्हारे पास क्लोथ कैसे है, और ये मटेरियल तो काफ़ी ज़्यादा मुझे चेंज लग रहा है, ये तुम्हारे पास कैसे है, तुमने कैसे बनाया। अपना मेकअप बता आप सिंपल सी बात है बाद में बता दूंगा, मतलब ये पहन लीजिए ताकि मेरी पावर रिकवर हो जाए। तो उसको गुस्सा आता है। वो भी कहती जान के बच्चे मैं तुझे वार्निंग दे रही, तू अपनी यहाँ पर जो पावर है उसको रिकवर करना चाह रहा है या तो मुझे तू बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है। ऐसे कौन करता है पावर रिकवर। हमारा मेकअप डर जाता है। वो भी कहते नहीं नहीं अगर आपको यहाँ पर झूठ लग रहा है पहन के देख लीजिए, इसके अंदर यहाँ पर हिडन मैजिकल सर्कल लगा हुआ जो कि पहने की आराम से जो मेरे को काफ़ी ज़्यादा गाइड मिलेगी, मतलब स्पिरिचुअल एनर्जी हेवन और अर्थ की मेरी बॉडी के अंदर एंटर करेगी काफ़ी तेज़ी से। एक तो मैं भी ऑब्जर्व करूँगा, ऊपर से आपकी भी हेल्प हो जाएगी, ज़्यादा मेरी पावर रिकवर हो जाएगी बहुत ही जल्दी। तो उसकी ऐसे बात सुनने के बाद जो मास्टर होती है वो भी सोच रही होती है लास्ट टाइम उसने क्या क्या किया था हमारे सेक्टर के लिए। वो भी कहती है मुझे नहीं लगता है यहाँ पर इसके कोई इवल इंटेंशन है मेरे लिए, शायद से मुझे कर लेना चाहिए। एक तो यहाँ पर जो क्लॉथ है उसी की चेंजेस है ना, या तो कुछ और तो नहीं मांग रहा ना मुझसे, इसमें कोई नुकसान तो नहीं मेरा, शायद से मुझे इसकी हेल्प कर देनी चाहिए। यार मैं तो इस बार फंस गई, साले के ऊपर ट्रस्ट कर सकती हूँ और कुछ भी नहीं बन सकता मेरा। तो मैं जा रही हूँ यहाँ पर चेंज करने लगे। और हाँ यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं आई हो ना कि अपनी शक्ल दिखा। अपना मेकअप बोलता है यार दिन रात जाके तुम चेंज करो, तो जाके वो चेंज कर रही होती है। कुछ टाइम में यहाँ पर चेंज कर आती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिट होती है। वो भी कहती है ये तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिट है भाई, क्या पहना दिया तूने। अपना मेकअप बोलता हाँ ये बाकी तुम यहाँ पर आम दिनों में जो कपड़े पहनती हो उनसे काफ़ी ज़्यादा अलग है, क्योंकि हिडन मैजिकल सर्कल लगा हुआ इसके अंदर, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फिट रहेंगे। वो भी कितनी आज सच में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो वियर्ड सा है। और इस क्लॉथ में यहाँ पर मेरे काफ़ी ज़्यादा बॉडी पार्ट है वो भी एक्सपोज हो रखे। भाई तूने क्या अजीब से मुझे ड्रेस दे दिया,
हमारा मेकड़ जैसे ही उसको देखते हैं ना उसके बड़े अरमान जाग जाते हैं, मतलब खड़ा हो जाता है उसका सिस्टम बता रहा था। आपने जो टास्क दिया था यूनिफॉर्म पहनाने का वो भी कंप्लीट हो गया, आपको रिवॉर्ड मिलता है। अपने मेकड़ की बॉडी होती है एक्सप्लोड हो जाती है, मतलब काफी ज्यादा ओवरलोड हो जाती है पावर। पहले से 100% डिवाइन पावर उसके पास होती है, वो तो बस मिशन पूरा करने के लिए लगा पड़ा होता है ये सब करने के लिए। तो उसकी ऐसी पावर देखने के बाद मास्टर भी चौकी पड़ी होती है। मास्टर कहती है इसकी बॉडी में से एकदम यहाँ पर इतना पावरफुल ओरा निकला, जो कि लास्ट टाइम पे भी ऐसा पावरफुल ओरा निकला था, लेकिन इस बार तो कुछ ज्यादा ही है। वो पावरफुल ओरा यहीं तक नहीं रुकता, वो तो छाती फाड़ के, मतलब यहाँ पे जो स्काई होता है उसको भी फाड़ के ऊपर जा रहा होता है। सिस्टम मतलब मेकड़ की जो कैपेसिटी होती है पहले तो यहाँ पर 1000 होती है, उसके बाद यहाँ पर 2000 यूनिट तक कर देता है। वो कह रहा था आप यहाँ पर पहले से ज्यादा पावरफुल बन जाओगे जब आप यहाँ पर 100% पावर रिचार्ज कर लोगे। जैसे ही आपके रिचार्ज होगी 100% पावर, पहले से ज्यादा आपके अंदर यहाँ पर पावर देखने को मिलेगी। अपना मेकड़ उस पावर को फील कर रहा होता है, वो भी कहते हैं वाकई में कमाल की बॉडी है भाई, मैं पावर को फील कर पा रहा हूँ। चेक मास्टर टेंशन नहीं लीजिए, मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर आ चुकी है, तो मुझे जाना पड़ेगा किंगलैंड को बचाने के लिए। किंगलैंड की यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, मैं उसको आराम से बचा लूंगा। आप आते हैं एंसेस्टर हॉल की तरफ, जो कि डीमन रेस का एंसेस्टर हॉल होता है। उसी की प्रिजन के अंदर अपनी जो किंगलैंड होती है उसको बांध के यहाँ पर लटकाया हुआ होता है। हमारा मेकड़ वहाँ पर पहुंच जाता है, और वो जो है काफी ज्यादा एग्जैक्ट लोकेशन पे इसलिए पहुंच पाया क्योंकि सिस्टम ने से अपने मेकड़ ने यहाँ पर आइटम लिया था, जिसकी मदद से जो फीमेल है उसको यहाँ पर जो लोकेशन है डिटेक्ट कर पाता है। ये जो आइटम है ये भी काफी फ्री में नहीं, ना कि परमानेंटली मिला है। इसको यूज करने के लिए हमारे मेकड़ों को पॉइंट देना पड़ेगा, और यहाँ पर टेम्पररी जो इसको 2 घंटे के लिए इसको यूज करने के लिए मौका मिलेगा। हमारा मेकड़ बहुत थोड़ा महंगा है लेकिन चलेगा इसको ढूंढने के लिए। तो उसी रूम के अंदर यहाँ पर काफी सारे डीमंस आ जाते हैं। अपना मेकड़ उसी को यहाँ पर देख रहा होता है छुप के। इनमें से यहाँ पर एक डीमन कह रहा होता मास्टर जो आपने यहाँ पर प्लान बनाया था वो तो काफी ज्यादा कमाल का था, हमने उस प्लान को यहाँ पर एग्जीक्यूट किया, और देखे हमारे हाथ में यहाँ पर क्या लगी, जेड गर्ल की, यहाँ पर जेड गर्ल सेट की एक यहाँ पर लड़की जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट है और काफी ज्यादा ब्यूटीफुल भी है। दूसरा डीमन कह रहा था हाँ इस लड़की ने सारी ने यहाँ पर हमारे बहुत सारे डीमंस को टपकाया, हमारे बहुत सारे बच्चे बड़े निर्दय तरीके से मारे, तो आज ये बिल्कुल भी नहीं बचने वाली है। तो सामने वाला जो डीमन होता है छोटा सा होता है, वो कह रहा था टेंशन नहीं लो, यहाँ पर जो यंग बच्चे हैं उनको यहाँ पर लेकर आओ, क्योंकि मैं इसके साथ काफी ज्यादा मजाक करने वाला हूँ। एक दफा ये उड़ जाए और जैसे ही मैं इसके साथ मजाक कर लूंगा, इसको अपने बेड पे लिटा लिटा के पी लूंगा, उसके बाद तुम लोग जो है इसकी कल्टीवेशन है उसको ट्रिपल करके यहाँ पर जो भूखे से भूखे जो वुल्फ है ना उसके आगे डाल देता है, इसका चमड़ा खा देंगे वो लोग। तो उनमें से जो ये मिस्टीरियस बंदा खड़ा होता है जिसके बारे में बताया नहीं गया हुआ, तो वो काफी ज्यादा यहाँ पर जो हंसने लग जाता है। वो भी कहता है बस तुम लोगों ने यहाँ पर एक ही दफा उनके ऊपर अटैक किया फ्रंट लाइन के ऊपर, तुम काफी ज्यादा खुश हो गए, तुम्हें डर नहीं लगता यहाँ पर तुम्हें जो रिवेंज लेने के लिए वो आएंगे। ऐसे में तुम लोगों ने प्लान बना लिया मुझे यूज करते हुए, लेकिन आगे क्या करोगे? बस तुम्हारा डीमन रेस यही कर सकती है, जो कि यहाँ पर प्लान बनाएगी, बदला लेगी और लड़कियों को उठा के ले आएगी, बस उससे ज्यादा तुम लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। तो दूसरा डीमन बोलता है फिर बताएंगे आपके पास कौन सी स्ट्रेटेजी है जिसको हम लोग यूज करके उनसे बदला ले पाएंगे, मतलब उनके साथ फायदा उठा पाएंगे, उनको कैप्चर कर पाएंगे। वो बताने लगता है यहाँ पर जो एक स्पिरिट कोर है उनके पास, स्पिरिट कोर की वजह से अपने आप को काफी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं, क्योंकि एक प्रोटेक्टेड स्पिरिट कोर है उनके पास जो कि डीमंस को आने नहीं देता, मतलब उनसे डिफेंड करता है इस यहाँ पर जेड गर्ल सेट को। और एक दफा तुम उनकी टेरिटरी में घुस जाओगे, तुम्हारे यहाँ पर जो कोई भी डीमन होगा पावरफुल, तो उसकी जो डीमन जो पावर होगी ना वो काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाएगी वहां जाने के बाद। तो ये बात सुनने के बाद डीमंस को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। उनमें से जो पीछे वाला होता है जिसने यहाँ पर मास्क पहना हुआ होता है और यहाँ पर काफी अच्छे से छुपा हुआ होता है, वो कह रहा था हाँ इसने बिल्कुल ठीक है, जब हम लोग यहाँ पर अटैक करते हैं तो शायद से उनको वही बचा लेता, वही स्पिरिट कोर। वो जो दूसरा वाला होता है सामने वाला, उसको तो बड़ा गुस्सा आ रहा था, वो भी कहते हैं तुमने ठीक कहा, जब हमने अटैक किया सालों ने यहाँ पर बच गए उनसे हमारे अटैक से, और ये सबसे बड़ा कांटा हमारे रास्ते के अंदर। एक दफा साला ये स्पिरिट कोर डिस्ट्रॉय हो जाए ना, हम लोग बड़े आसानी से इनकी टेरिटरी में घुस के उनके ऊपर कब्जा कर लेंगे। तो वो जो बंदा होता है जो कि इनको प्लान बता रहा होता है, वो भी कहता है तो टेंशन नहीं लो, तुम्हारे पास ये लड़की है ना, तुम लोग इसके माइंड है उसको कंट्रोल कर सकते हो, इसको कंट्रोल करवाते हुए तुम लोग यहाँ पर सब कुछ कर सकते हो, इससे तुम्हें इन्फॉर्मेशन भी पता लग जाएगी उस कोर के बारे में, ऊपर से लड़की का भी यूज कर लोगे, और बाद में तुम्हारे यहाँ पर जो डीमन रेस होगा वो काफी ज्यादा यहाँ पर फल फूल रहेगा, तुम्हारे सारे के सारे इन्वेंशन होंगे वो भी सक्सेसफुल होंगे। जब तक वो रोकते आ रहे तुम लोग वो लोग रोक भी नहीं पाएंगे तुम लोगों को, और तुम लोग बड़े आराम से यहाँ पर पावरफुल बन जाओगे। तो डीमंस तो काफी ज्यादा खुश होते हैं उसकी ऐसी बात सुनने के बाद। और जो पहले वाला छोटा वाला होता है वो भी कहता है बाप रे इसने ये कैसे सोच लिया, मेरे माइंड में ऐसी क्यों नहीं बात आई, मैं भी इसको यूज कर सकता था। पीछे जो बंदा खड़ा हुआ था वो भी कहता है हाँ दिमाग की बात करो ना तो हम लोग बिल्कुल भी मैच नहीं साले यहाँ पर ह्यूमन रेस के साथ, ये ह्यूमन रेस काफी ज्यादा यहाँ पर तेज होती है, आपका क्या प्लान है, इसको यहाँ पर फॉलो करना चाहिए। अपना मेकड़ होता है वो भी सोच रहा होता है बाप रे इनके साथ यहाँ पर कोई ह्यूमन रेस है जो कि कोई डिसेबल होगा किसी सेट का, इनको यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है। और अब मुझे सारी बातें समझ आ गई, साला ये जो प्लान बनाया था हमारे ऊपर अटैक करने का और इस तरीके से यहाँ पर पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी हमको फंसाने के लिए, ये इसी बंदे ने यहाँ पर डीमन रेस को बताई होगी। तो तुम लोग ऐसा ऐसा करो, कितना ज्यादा यहाँ पर नीच गिरा हुआ बंदा है साला, यहाँ पर जो ह्यूमन रेस को सपोर्ट ना करके डीमन रेस को सपोर्ट कर रहा है। तो वो स्पेस वगैरह जो करने वाले होते हैं उनको मैजिकल बंदों को
बुला लेते हैं ताकि उसका जो माइंड है उसको कंट्रोल कर पाए। तो स्टार्ट हो जाते हैं उनको यहाँ पर जो एरे वगैरह लगाना, उनका स्पेल लगाना। और जो अपनी जो किंगलैंग होती है उसको भी बड़ी दिक्कत आ रही होती है। अपना मेगड़ा बोलता है मुझे कैसे भी करके एक अपॉर्चुनिटी को ढूंढना होगा, उनके ऊपर अटैक करके यहाँ पर जो किंगलैंग है उसको यहाँ पर बचाना पड़ेगा, वरना ये लोग तो उसको जो माइंड का कंट्रोल कर लेंगे। तो हमारा मेगड़ा उन्हीं के डायरेक्ट ऊपर अटैक करता है, जिससे वो बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको ऊपर गिर रहे होते हैं। तो लीडर होता है वो कह रहा होता है जल्दी से यहाँ पर साइड पे, वो कहीं यहाँ पर उनकी लीडर तो नहीं आ गई। तो सारे डर जाते हैं, यहाँ वो भागने लगते हैं। लेकिन एक जो छोटा वाला होता है डीमन, उसको यहाँ पर दिख जाती है किंगलैंग जो कि वहाँ पर नहीं होती। वो भी कहता है मम्मी रे यहाँ पर जो किंगलैंग है वो भाग चुकी है। जो वो बंदा होता है वो भी कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता, शायद से लीडर होगा इसका डीमन रेस का। वो कह रहा होता है ऐसा हो ही नहीं सकता, जिस अटैक से हमने उसको यहाँ पर बेहोश किया था ना, वो अटैक ऐसा वैसा अटैक नहीं था, बल्कि एक बहुत ज़्यादा मैजिकल वेपन था जिससे हमने किया था। 3 घंटे बाद उसकी स्ट्रेंथ है वो जो रिकवर हो सकती है। ऐसे तो बिल्कुल भी नहीं, ऊपर से हमने उसको यहाँ पर बांध के रखा हुआ था, ऐसे में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी वो, ना ही छुड़वा पाएगी अपने आप को। लगता है यहाँ पर कोई सेक्ट लीडर वगैरह उसका नहीं आया, बल्कि यहाँ पर कोई है जासूस जो कि उनकी तरफ से यहाँ पर है इस लड़की को स्पेशली बचाने के लिए। हमें बस उस चूहे को पकड़ना पड़ेगा। तो सारे के सारे जो एग्जिट गेट होते हैं उनको यहाँ पर लॉक करवाए थे। अपना मेकेडो वहाँ से भाग रहा होता है तो उसको हल्का सा होश आता है किंगलैंग का। वो भी कहती है तू मुझे बचाने के लिए क्यों आया, यहाँ से चले जा, मुझे तेरी कोई भी हेल्प नहीं चाहिए, ना ही तू मुझे छू। अपना मेकेडो बोलता अभी भी तुझे इस सिचुएशन में मजाक सोच रहा है, अरे ऐसा मत बोल यार, तू बाहर जाने के बाद यहाँ पर बोल दियो, लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट मत बोल। तो वहाँ से लेके जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही बड़ा बीस्ट आ जाता है उनके पास। तो बीस्ट होता है उनके ऊपर अटैक करने वाला होता है। अपना मेकेडो उससे पहले अटैक करता है, उसकी धज्जियां उड़ाया था, शायद से उसकी धज्जियां उड़ा दी क्योंकि दिखाया नहीं गया हुआ। लेकिन जैसे वो अटैक करता है ना, तो उसकी जो नीचे की जो जमीन होती है ना वो टूट जाती है, जिससे वो किंगलैंग अपना मेकेडो नीचे गिरने लग जाते हैं। अपना मेकेडो चिल्ला रहा होता है, वो भी कहता है अबे यार सारा कुछ मेरे साथ ही होना था, मैं कितना ज्यादा अनलकी बंदा हूँ। तो वो किसी जगह पे यहाँ पर पहुंच जाते हैं जो कि फॉरबिडन लैंड कह लो, यहाँ पर एक सीक्रेट टनल कह लो। वहां जाके हमारा मेकेडो सबसे पहले नीचे गिरता है। उसके बाद यहाँ पर जो पिछवाड़ा लेके सीधा अपने मेकेडो के मुंह पे गिरती है, उसके पिछवाड़ा मतलब दब जाता है वो नीचे पिछवाड़े के। तो जैसी खड़ी होती है वो भी कहती है ओई माँ मेरे यहाँ पर जो बुंड है ना वो काफी ज्यादा यहाँ पर दुख रही है, एक मिनट तेरे यहाँ पर नोज ब्लीडिंग क्यों आ रही है, क्या इंटरनल इंजरी हो गई है। हमारा मेकेडो बोलता नहीं इंटरनल इंजरी नहीं, बल्कि यहाँ पर मजा आ गया, क्या स्मेल थी तुम्हारी नीचे की। तो डीमंस भी उनका पीछा करते करते वहां तक आ जाते हैं। तो काफी ज्यादा डर जाते हैं दोनों भी। अपना मेकेडो यहाँ पर जो किंगलैंग है उसका हाथ पकड़ता है, वहां से लेके जा रहा होता है। टेंशन नहीं लो, यहाँ पर बिल्कुल भी इतनी आसानी से हमें ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि केफ है ना चारों तरफ से यहाँ पर जो भूल भुलैया टाइप की, हमें उसके अंदर जाना पड़ेगा। तो हाथ पकड़ के लेके जा रहा होता है, तो वो काफी ज्यादा शर्मा रही होती है। अपना मेकेडो जैसे उसको केफ के अंदर लेके जाता है ना, वो भी नोटिस करता है यहाँ पर काफी ज्यादा लाइटनिंग है, मतलब जो रोशनी वगैरह है, लेकिन फिर भी मुझे काफी ज्यादा पर डर सा लग रहा है इस केफ से, बहुत ज्यादा अजीब सी है। तो किंगलैंग कह रही थी क्या हुआ तू ऐसे चला हुआ क्यों जा रहा, क्या तुझे एग्जिट गेट है उसके बारे में पता है जब तू यहाँ पर चली जा रहा है डेंजन के अंदर। जैसे वो एंटर करता है अंदर की तरफ, जो एक रूम बना होता है जो कि बहुत ही बड़ा होता है, उसको देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो भी कहता है मम्मी रे ये तो काफी ज्यादा क्रीपी है, कहीं हम लोग यहाँ पर जो ग्रेव है उसके अंदर तो नहीं आ गए। ये सारा का सारा जो ग्रेवी यार्ड है यहाँ पर जो मतलब डीमंस वगैरह उनकी काफी ज्यादा यहाँ पर जो हड्डियां पड़ी हुई होती हैं। तो सिस्टम में नोटिफिकेशन आ जाता है आपने यहाँ पर जो सीक्रेट मिशन है जो कि हिडन मिशन था उसको कंप्लीट किया, और रिवॉर्ड के तौर पर आपको यहाँ पर जाउटियान डेंटियान टाइप की कुछ टेक्निक होगी, या तो फिर कुछ होगा आगे जाके पता लग जाएगा। वो मैनुअल होता है जो कि टेक्निक वगैरह का ही होगा। लोडिंग हो रही होती है अपने मेकेडो के ब्रेन में, ऐसा ऐसा करके वो जा रही होती है टेक्निक मास्टरी, मतलब यहाँ पर जा रही होती है। तो एकदम यहाँ पर जो स्टक हो जाता है एक ही जगह पे, तो धीरे धीरे करके जो मास्टर होने लग जाती है। अपने मेकेडो को इस तरह से यहाँ पर जो रुका हुआ देख के वो भी काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। किंगलैंग वो कहती है जैसा यहाँ पर क्या हो गया, तो इस तरीके से आप भूत बन के क्यों खड़ा हो गया। तो कुछ टाइम बाद पूरी की पूरी जो मेमोरीज होती है वो अपने मेकेडो के जो ब्रेन है उसके अंदर यहाँ पर जो ऑब्टेन कर ले, मतलब यहाँ पर डाल देता है सिस्टम। वो कहता है आपने यहाँ पर जो जाउटियान जो है उस टेक्निक का नाम है, उसकी सारी की सारी नॉलेज है वो जो मास्टरी कर ली है। तो उसके माइंड में भी काफी ज्यादा दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। हमारा मेकेडो बोला इतनी सारी यहाँ पर जो मेमोरीज है मेरे माइंड के अंदर आ रही, मेरा माइंड अनस्टेबल होता जा रहा है, सिस्टम यहाँ पर फोर्सफुली मेरे माइंड के अंदर भेज रहा है, लेकिन मुझे काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है। तो अपना माइंड होता है उसको स्टेबल कर रहा होता है। अपने मेकेडो को काफी ज्यादा परेशानी से देख रही होती है। वो भी कहता है टेंशन नहीं ले मेरी जान, मैं तो ठीक हूँ, वैसे भी तो मुझे यहाँ पर लाइक नहीं करती ना, तो मेरे बारे में इतना ज्यादा सोच क्यों रही है, शर्मा जाती है। उसकी यहाँ पर जो बात होती है ना अपने मेकेडो के दिल पे लगती है। वो भी कहती क्या मतलब मैं तुझे लाइक मतलब करती नहीं, हाँ नहीं करती मैं तुझे लाइक। तो वो वहां से जाने लगती है। हमारा मेकेडो बोलता है कहाँ चली, अरे अब मेरे को इग्नोर क्यों कर रही है। वो भी कहती निकल यहाँ से साले, मैं अलग यहाँ पर रास्ता अपना चुन रही हूँ, क्यों मैं नहीं चाहती यहाँ पर तेरा फेस बार बार देखना। वो वहां से जा रही होती है, लेकिन उसको काफी ज्यादा जो है डर लग रहा होता है अकेले जाने से। तो डर के मारे हमारे मेकेडो के पास वापसी आती है। वो भी कहती तू चलेगा या नहीं चलेगा, मुझे बता दे तू, वरना मैं छोड़ के चले जाऊंगी, बच्चा साले इसलिए मैं तुझे लेने के लिए आ गई। हमारा मेकेडो खुश होता है। वो भी कहता है ये बॉय मुझे पता लग गया, आखिर ये पूरा का पूरा केफ है वो ग्रीन ग्रीन क्यों है। अरे अब मुझे समझ आई, हड्डी को पकड़ के देख रहा होता है। ये कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, बल्कि एंसेस्ट्रल रिमेनिंग सुपर्ब
मेडिकल हर्ब है और वैसे भी ये काफ़ी सालों से जो इधर रही है, तो इनके अंदर से जो एनर्जी है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर लॉस्ट हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी एनर्जी जो है कम हो चुकी है। तो डीमन रेस भी सारी की सारी फॉलो करके उनकी तरफ पहुंच जाते हैं। तो किंग लैंग होती है काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है, वो भी कहती है तूने यहाँ पर लेट कर दिया, अब हम लोग यहाँ पर क्या करें। जैसे ही वो आता है ना, वो छोटा वाला जो डीमन होता है वो, अब मुझे समझ नहीं आ रही इनमें से यहाँ पर जो लीडर कौन है, शायद से छोटा वाला भी हो सकता है या तो भी उससे बड़ा वाला था वो भी हो सकता है। तो उसके साथ जो यहाँ पर बंदा होता है वो भी कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, हमारे एंसेस्ट्रल यहाँ पर जो केव है उसके अंदर आने के बाद तुम लोग आइटम को इतने आराम से जो छुए जा रहे हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम लोगों को यहाँ पर 100 टुकड़ों में हम लोग बांट देंगे अगर तुम लोग ने यहाँ पर किसी और को भी चीज को हाथ लगाया दोबारा से। तो उनकी ऐसी बात सुनने के बाद हमारा मेन करता है एक फायर बॉल को यहाँ पर जो समन करता है, मतलब अपनी एबिलिटी से यहाँ पर समन करता है। वो भी कहता है तुम्हें तो पता लग गया होगा अगर ये फायर बॉल है मेरे हाथ में है तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, तुम्हें इस तरीके से हमारे पर अटैक नहीं करना चाहिए, अभी भी सोचने का टाइम है तुम्हारे पास। तो वो छोटा वाला डीमन होता है वो डर जाता है, वो भी कहते सारे के सारे अपने जो वेपन वगैरह वो नीचे छोड़ दो, अपने आप को सरेंडर कर दो। अरे हम लोग बैठ के बात कहते ना इस तरीके से यहाँ पर तू क्यों कर रहा है, वो चीज मुझे दे दे यार, बिल्कुल भी नहीं गिराई हो, बिल्कुल भी नहीं गिराई। तो साथ वाला डीमन होता है वो कहता है जल्दी से यहाँ पर ट्रैप है उसको यहाँ पर रेडी करो, हम लोग इसको कैसे भी करके पकड़ना होगा। तो वो लोग भी बताए क्यों नहीं। तो किंग लैंग को भी यहाँ पर समझ आ जाती है ये बंदा यहाँ पर क्या करने वाला है। तो फायर बॉल को अपना मेन कैरेक्टर बता रहा होता है कि कैसे मैं क्या करके यहाँ पर जो है निकलने वाला हूँ, तुम टेंशन लो, काफी ज्यादा डरेंगे, अगर मैंने फायर बॉल को यहाँ पर गिरा दिया तो बहुत बड़ा ब्लास्ट हो सकता है, इनकी पूरी की पूरी यहाँ पर जो केफ है बर्बाद हो सकती है, हमें बस यहाँ से निकलना होगा इसी को अपॉर्चुनिटी को यूज करते हुए। तो उसकी जो बॉल होती है ना उसका बैलेंस जो आउट हो जाता है। अब फायर बॉल को कंट्रोल करने के लिए उसके ऊपर पूरा का पूरा ध्यान देना पड़ता है और स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर बिल्कुल फिंगर के ऊपर यहाँ पर रहनी चाहिए, अगर हल्की सी भी यहाँ पर जो आगे पीछे हो गई, कंट्रोल लूज हो गया तो वो गिर सकती है। अपने मेकर का कंट्रोल होता है वो लूज हो जाता है, जिसे देखने के बाद जो किंग होती है उसके गोटे मुंह में आते हैं, और शील्ड भाई के तो गोटे ही नहीं है, और ये देखने के बाद वो यहाँ पर चिल्लाने लग जाती है। हमारा मेकर भी ये देख लेता है उसके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं, वो भी कहता है मम्मी रे हम लोग तो गए। तो बस गई आजकल यहाँ पर इतना था। आप लोगों को पता है जो पहले वाली सीरीज तो मैंने स्टार्ट की थी वो टेलीग्राम के अंदर मैंने जो अपलोड कर दी, उसके एपिसोड स्टार्ट हो चुके हैं। तो आप यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिख रही होगी, वहाँ जाकर टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए यहाँ पर वेट करें ना, काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।